हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद सौरभ यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। हम लोग आज से मतलब कल से, आज से नहीं, एनसीईआरटी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट करेंगे। ठीक है। ये जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन होंगे वो हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी और साइंस से रिलेटेड होंगे और सब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ेगी, तो हम इसको भी ऐड करेंगे। ठीक है। हम लोग इस सब्जेक्ट को सब्जेक्ट वाइज लेके चलेंगे, तो सबसे पहले हम हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे। ठीक है। उसके बाद जब इसको कंप्लीट कर लेंगे पूरी तरह से, तब उसके बाद आगे बढ़ेंगे। इस जो सीरीज होगी, इसमें 6 to 12th क्लास के जितने भी हिस्ट्री की किताबें हैं उन सबको हम डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। ठीक है। और जो एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता होगी वो मैं प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। ठीक है। तो ये जो सीरीज होगी वह बाइलिंगुअल होगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको मिलेंगे। और ये जो सीरीज है, इसको यदि आप कर लेते हैं, ठीक है, और तो आपको इससे बाहर प्रश्न हिस्ट्री में तो नहीं देखने को मिलेंगे। ठीक है। ज्योग्राफी हो, मतलब जो जो सेक्शंस हम करते जाएंगे उसके बाद उससे बाहर प्रश्न नहीं मिलेंगे। यदि आप एनसीईआरटी से प्रश्न आते हैं तो वो यहीं से आएंगे, और अलग से भी आते हैं तो उसके लिए हम अलग से पीवाईक्यू भी डिस्कस करेंगे। ये हमारे सीरीज में इंक्लूड है। ठीक है। और ये इम्पॉर्टेंट है हर एग्ज़ाम के लिए, हर वो एग्ज़ाम के लिए जिसमें जो जनरल स्टडीज़ से सवाल आते हैं, समान अध्ययन से सवाल आते हैं। ठीक है। समान अध्ययन और समान विज्ञान, ये दोनों से यदि किसी भी परीक्षा में सवाल आते हैं तो उस परीक्षा के लिए ये सीरीज़ इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें हम एनसीईआरटीज़ के जो सब्जेक्ट वाइज देखेंगे बुक्स को। ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट है हर वो एग्ज़ाम के लिए जिसमें आते हैं, जैसे यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीएससी, अदर जो स्टेट पीसीएस जितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद बीएसएससी सीजीएल का जो मेंस है उसमें भी ये इम्पॉर्टेंट है। 69 बीपीएससी हो गया। बिहार एसएससी जो एलडीसी आने वाली है उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। बिहार दरोगा की वैकेंसी जब भी आएगी उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। और बिहार पुलिस की जो वैकेंसीज़ आने वाली है एसएससी की, और जितने भी अदर्स एग्ज़ाम्स होते हैं जहां हिस्ट्री से सवाल आते हैं, तो वो उसके लिए ये इम्पॉर्टेंट होगा। ठीक है। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे हर वो एनसीईआरटी के ओल्ड प्लस, ठीक है, ओल्ड और न्यू दोनों बुक्स को लेके चलेंगे हम। ठीक है। ओल्ड बुक को भी इसमें करेंगे और न्यू बुक को भी करेंगे। तो देखिए, ये ओल्ड बुक का एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि क्लास 6, क्लास 11 और क्लास 9, ये जो है वो एनिसेंट हिस्ट्री से रिलेटेड है, मतलब कि प्राचीन हिस्ट्री से, प्राचीन इतिहास से संबंधित ये तीनों किताबें हैं। तो इन तीनों को हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे। ठीक है। क्लास 6 की बुक को, क्लास 11 की बुक को और क्लास 9 की बुक को, इसको सबसे पहले डिस्कस करेंगे। इसको पीवाईक्यू के फॉर्म में डिस्कस करेंगे, और उसके बाद उसके जो एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता होगी वो हम डिस्कस वहाँ पे करेंगे। ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट क्यों हो जाता है, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये इसको जूम करके मैंने आपको यहाँ दिखाया है। ये एक सवाल पूछा था बिहार दरोगा मेंस में, तो वहाँ ये प्यूनिक का युद्ध, ये आपको किसी और बुक में नहीं मिलेगा। मैं ये दावा कर सकता हूँ कि ये आपको किसी और बुक में नहीं मिलेगा। ये ओल्ड एनसीईआरटी क्लास 9th की हिस्ट्री जो है उसमें ये आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है। तो ये प्यूनिक युद्ध, तो इसलिए इम्पोर्टेंट होता है। इस तरह के कई सवाल जो हैं वो वर्ल्ड हिस्ट्री से, जो बिहार दरोगा बीपीएससी में पूछे जाते हैं, वो इन्हीं बुक्स से आते हैं। तो ये हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है कि हम इन बुक को क्लियर कर लें। इनमें हम क्या क्या देखेंगे, तो हम एनसीईआरटी के ऑब्जेक्टिव फॉर्म को देखेंगे, प्लस उसके जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको देखेंगे। उसके बाद जो पीवाईक्यू क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के डिफरेंट एग्जाम्स के क्वेश्चन को हम प्रैक्टिस करेंगे, देखेंगे। ठीक है। और उस क्वेश्चन में स्टेट पीसीएस के क्वेश्चन होंगे, बिहार पीसीएस के क्वेश्चन होंगे, उसके बाद बिहार दरोगा, बिहार पुलिस और ईटी से जितने भी एग्जाम्स में यदि अच्छे सवाल पूछे जाते हैं हिस्ट्री से, जो मैंने अभी तक कवर नहीं किया था, तो उनको हम इसमें पीवाईक्यू के फॉर्म में कवर करने का प्रयास करेंगे यदि वो एनसीईआरटी में नहीं दिए होंगे। तो इस सीरीज़ को करने के बाद आपको और कोई सीरीज़ की आवश्यकता नहीं पड़ेगी जनरल स्टडीज में। ठीक है। जीके जीएस में कोई आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम इसमें पूरा कर लेंगे। एक तो एनसीईआरटी तो करेंगे ही, उसके बाद पीवाईक्यू भी कर लेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर और कुछ आने की संभावनाएं होती है। ठीक है। तो 6 to 12 तक करेंगे। ठीक है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है वर्ल्ड हिस्ट्री,
क्योंकि आजकल वर्ल्ड हिस्ट्री से लगभग 4 से 5 सवाल पूछे जा रहे हैं, खास करके बिहार दरोगा के एग्ज़ाम में एंड बीपीएससी, ठीक है, और अदर्स जो एग्ज़ाम्स होते रहते हैं उन सब में वर्ल्ड हिस्ट्री से सवाल आते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, भारतीय अर्थव्यवस्था। तो हमारा सबसे जो इम्पोर्टेंट पोर्शन है वो 3 है, ठीक है। पहला हिस्ट्री है, दूसरा भारतीय अर्थव्यवस्था है एंड द लास्ट वन साइंस है। तो ये 3 पोर्शन है, ठीक है। 3 पोर्शन कौन कौन से हैं? हिस्ट्री, भारतीय अर्थव्यवस्था और साइंस। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है एनसीईआरटी से करना हमारे लिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ से भर भर के सवाल आते हैं। एक जो भारतीय अर्थव्यवस्था के सवाल आते हैं वो 9th एंड 10th के ही एनसीईआरटी से आती हैं, ठीक है, और वो भी 4 से 5 सवाल। और यदि आप इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कर लेंगे थ्योरीज के साथ, तो आपको 4 से 5 सवाल आसानी से बन जाएंगे। तो हम इसी सीरीज में इस सीरीज से यही प्रयास करने की कोशिश करेंगे कि आपके जो प्रश्न हैं वो एक भी नहीं छूटें। ये कुछ उदाहरण स्वरूप आपके प्रश्न हम दिखाया है मैंने कि बिहार दरोगा के डिफरेंट एग्जाम में किस तरह से अलग अलग सवाल पूछे गए थे। जैसे देखिए, प्यूनिक का युद्ध मांग में परिवर्तन का कारण, तो आप वीडियो पॉज कर इसे देख सकते हैं। मैंने एक सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल्स के लिए ये जो क्वेश्चन है उनको रखने का प्रयास किया है। ये देख लीजिए आप लोग, ये सब बुक तो आप कर ही लेते होंगे, क्राउन, लुसेंट, घटना चक्र, ठीक है। हम फोकस करेंगे इस पे, एनसीईआरटी, साइंस एंड एनसीईआरटी पे, ठीक है। तो इस सीरीज़ से हमारा यही प्रयास रहेगा कि हम जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जनरल स्टडीज़ से, वो हमसे छूटे ना। तो हम पूरी इस सीरीज़ में प्रयास करेंगे कि हम सारे के सारे प्रश्न करें, वो जितने भी एस्पेक्ट्स प्रश्न हो उनको डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी को लेके, और उसके अलावा हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, ठीक है। तो यदि आपको हमारा चैनल का कंटेंट पसंद आता हो, हमारा वीडियो पसंद आता हो, तो आप सब्सक्राइब कर लें हमारे वीडियो चैनल को, ठीक है, और सब्सक्राइब करके रख लें, क्योंकि कल या परसों से वीडियो आने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, ये टेलीग्राम का QR कोड है और लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ से आप इसको ज्वाइन ज़रूर कर लें, ठीक है। तो थैंक यू, आप इंतज़ार करिए, वीडियो 1 से 2 दिन में आ जाएगा।